हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पियाजी की थ्योरी जो सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। चलो ट्राई करते हैं फिर हम समझने का। ओके, आज हम स्टेजेस के पियाजी की जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। फर्स्ट है हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर ये 0 से 2 इयर्स के बच्चों की एज की जो होती स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि बच्चे, हम कोई चीज़ ऐसे बच्चे को दिखाएं तो वो जैसे देख के मतलब उनको वो चीज़ चाहिए। अगर हम उसको ऐसे छिपा देते हैं तो फिर वो बच्चे उस चीज़ के पीछे नहीं भागते, अगर हम उनको छिपा भी देंगे तो। फिर उसके बाद क्या है, नकल करना। जैसे बच्चे क्या होते हैं कि नकल करके सीखते हैं, किसी को दूसरे को कॉपी करके सीखते हैं। और ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहने का मतलब है ना कि जैसे कि आप देखोगे ऐसे बच्चे को हम जब बॉल दिखाते हैं तो बच्चा बॉल की तरफ पीछे से भागते हुए आता है, ताकि मतलब उसका मेन गोल क्या होता है, उस बॉल को पकड़ना। तो वैसे ही वो क्या, सेंसोरी मोटर जब स्टेज में इंद्रियात्मक स्टेज में जब बच्चा होता है तो वो क्या कर सकता है कि ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी रख सकता है। और सेंसेस आर मतलब टीचर्स, जैसे कहने का मतलब है ना कि सेंसेस जो है ना उसके वो मतलब वो अपने सेंसेस का यूज़ ना, जैसे वो अपनी आँखों का चाहे या फिर टच करना, ये सब वो मतलब वो अब सीखे, मतलब वो खुद सीखने लगेगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो खुद सीखने लगेगा। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। इसमें क्या होता है, इसका एज होता है 2 to 7 इयर्स में जो बच्चे होते हैं वो हम क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में। इसमें क्या होता है, उनकी जो लॉजिक होती है ना, लेक्स लॉजिक उनकी जो क्या होती है वो थोड़ी कम होती है। जैसे कि कोई भी चीज़ को इतना मतलब ऐसे डीपली नहीं सोच सकते बच्चे, मतलब ऊपर से लैक रिवर्सिबिलिटी। जैसे क्वांटिटी नहीं समझ आती। जैसे अगर आप एक छोटे से, मान लो एक छोटा सा ग्लास है, अगर वही जितना पानी इस ग्लास में है उतना ही पानी अगर इस बड़े से कंटेनर में, तो बच्चे से अगर पूछोगे कि किस में ज़्यादा पानी है तो बच्चे इस बड़े वाले कंटेनर को बोलेंगे, जबकि पानी क्या है, इक्वल है। लेकिन इस एज के बच्चों को ना मतलब क्वांटिटी वो समझ नहीं पाते। एनिमेशन, एनिमेशन कहने का मतलब है ना, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी बच्चे वो लिविंग थिंग्स मानते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे बच्चे जब मतलब ज़मीन पे ऐसे खेलते हैं, अगर उनको चोट लग जाती है ज़मीन से, तो अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि चलो ज़मीन को 2 थप्पड़ मार दिए, मेरे बाबू कैसे कैसे चोट लग सकता है ऐसे। तो वो बच्चे उससे, उनको भी वो क्या करते हैं, एनिमेशन करते हैं। मतलब उनको वो लगता है कि वो भी एक इंसान है, जो फर्श है, फ्लोर है या फिर टेबल है, वो सब भी क्या है, वो इंसान है। ईगोसेंट्रिज्म क्या है कि जो पसंद है वही सबको पसंद है। उसे ऐसा लगता है कि जो मुझे पसंद है वही बाकी सब जो मतलब सब हैं उनको भी यही चीज़ें पसंद है। ठीक है। अब आगे बढ़े, सिंबॉलिक थॉट्स। सिंबॉलिक थॉट्स के बारे में वो जानना सीखेंगे। जैसे कि होता है ना ABCD, या फिर जो भी मतलब सिंबल्स के हिसाब से वो मतलब थोड़ी बहुत जो नॉर्मल से सिंबल्स होते हैं वो समझना सीख जाएंगे। जैसे स्क्वायर शेप में क्या है, ट्रायंगल क्या है, ऐसा कुछ समझ, बट इनमें डिफरेंस करना वो नहीं सीखेंगे। बस मतलब अब ये समझ सकते हैं, जैसे ABCD हो गया, ABCD के शेप के हिसाब से वो बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है। अब देखो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल ये 7 to 11 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनको उनके स्टेज को क्या बोलते हैं हम, कंक्रीट ऑपरेशनल। उनमें क्या होती है, उनमें अब लॉजिक, वो बच्चे अब लॉजिक कर सकते हैं। जब 7 to 11 इयर्स के बीच में बच्चे जब होते हैं वो लॉजिक कर सकते हैं। और वो क्या क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि स्क्वायर क्या होते हैं, ट्रायंगल क्या होते हैं, ये सब भी कर सकते हैं। और कंजर्वेशन भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो क्वांटिटी होती है ना वाटर की, जो मैंने अभी पहले बोला कि जो बिग कंटेनर में रखेंगे या फिर स्मॉल कंटेनर में अगर फिर पूछेंगे, तो वो जो बच्चा जो लंबा कंटेनर में जो भी है पानी, उसको बच्चा ज़्यादा बोलेगा। ऐसे ही करके तो वो अब क्या, जब 7 to 11 ईयर के बीच में जो बच्चे होते हैं वो मतलब वो पियाजे के अनुसार वो समझ सकते हैं। और सेरिएशन सेरिएशन कहने सीरीज़ में लगाना। जैसे होता है ना कि मान लो हम बच्चे को ये छोटी छोटी बॉल्स दे दिए ऐसे, कुछ भी, और उनसे बोला कि ऐसे लाइन से उन्हें लगाओ, तो वो क्या, बच्चे अब लाइन से लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए,
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट में। तो ये क्या होते हैं, सजेशन बच्चे कर सकते हैं। जैसे अगर हमने बच्ची को बोला कि आप जैसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लगा, तो बच्चे वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही भी लगा सकते हैं। अब एक स्टेज, हमारा लास्ट स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11th से जो बच्चे अबव होते हैं उनको क्या मतलब पियाजे के अनुसार क्या बोल सकते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो वो उसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त लॉजिक वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं या फिर लॉजिकली सोच सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ जो लॉजिकली होती है ना, वो भी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब जो अब बच्चे तो बड़े हो गए ना, अब उनमें इतनी समझ आ गई है कि वो बच्चे समझ सकते हैं। ये थी क्या हमारी स्टेजेस थी, जो और पियाजे के अनुसार जो भी स्टेजेस थी ये हमने पढ़ा। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल। और बिहार की 7th फेज जो आ रही है उसके लिए भी हम, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आगे की पढ़ाई करेंगे बिहार 7th स्टेज के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे आप पढ़ाई करेंगे जब सिलेबस जारी हो जाएंगे तो। ओके, थैंक यू गाइस।